हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब इस चैनल पे एक्सेल के साथ साथ वर्ड पे भी वीडियो अपलोड होंगे ताकि आप दोनों में अपनी एक्सपर्टीज कर सके। तो आज का ये वीडियो एक्सेल पे नहीं है, आज का ये वीडियो वर्ड पे होने वाला है। किसी भी टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है उसके बेसिक्स को समझना। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ एमएस वर्ड। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन होगा हाउ टू ओपन वर्ड फाइल। सबसे पहले हम वर्ड फाइल को ओपन कैसे करें। वर्ड फाइल को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है वर्ड। जैसे आप वर्ड टाइप करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्ड ऐप आ चुका है और यहाँ पे ओपन लिखा आ रहा है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप वर्ड में एंटर करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट का। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट अभी हम आगे देखने वाले हैं क्योंकि जो भी वर्किंग हम करेंगे वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में ही होगी। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा है रेज्यूमे का। तो अगर आपको अपना रेज्यूमे बनाना है तो आप यहाँ से क्लिक करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है लेटर का। फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है रिपोर्ट का। एंड जो फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है वो भी अगेन लेटर का है। वर्ड में कई सारे टेम्पलेट अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आप कई सारे फॉर्मेट यहाँ से ले सकते हैं। इसी के नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है मोर टेम्पलेट्स का। आप इस पे क्लिक कीजिए। जब आप मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। आपको कैसा लेटर बनाना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपको रेज्यूमे कैसा बनाना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स, लेटर, रेज्यूमे सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको जैसा फॉर्मेट चाहिए आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन टेम्पलेट्स को यूज करके आपकी वर्किंग इजी हो जाती है। और अगर कोई टेम्पलेट आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो सर्च भी कर सकते हैं। फिर से हम होम टैब पे चले जाते हैं। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है रिसेंट का। तो जो भी फाइल आप रिसेंटली ओपन करते हैं वो फाइल सारी यहाँ पे आपको दिखती है। तो यहाँ से आप उसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है पिन का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये बोल रहा है यहाँ पे कोई भी फाइल ऐसी नहीं है जिसको आपने पिन किया हो। अब आपको इसके लिए क्या करना है और इसका यूज क्या है। जब भी कोई फाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसे हम बार बार यूज करने वाले हैं तो हम उस फाइल को पिन करके रख सकते हैं ताकि वो इजीली हमें मिल जाए। यहाँ पे आपको जो सबसे पहली फाइल दिख रही है इसी के पास में यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है, यह है पिन का सिंबल। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल पिन हो जाएगी। यहाँ पे जब आप पिन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो फाइल को हमने पिन किया था वो यहाँ पे शो हो रही है। अगर अब ये फाइल आपके काम की नहीं है और अब आप इसको अनपिन करना चाहते हैं तो उसके लिए अगेन वही सिंबल पे जाके क्लिक कर देना है। तो ये फाइल यहाँ से हट जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है मोर डॉक्यूमेंट का। तो आपके सिस्टम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है अगर आप वो लेके आना चाहते हैं यहाँ पे तो आप यहाँ से ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है न्यू का। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो सेम वैसा ही इंटरफेस ओपन होता है। तो कोई भी नया टेम्पलेट अगर आपको यहाँ से ओपन करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन का। तो आपने अपने सिस्टम पे वर्ड फाइल जितनी भी सेव की है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये बात कर ली कि आप जैसे ही वर्ड को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अभी हमने वर्ड को ओपन करने के लिए सर्च बार में वर्ड टाइप किया था, लेकिन इसके अलावा मैं आपको दूसरे और भी ऑप्शंस बता देती हूँ जिसकी हेल्प से आप वर्ड को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको 2-3 तरीके पता हो कि आप वर्ड कैसे ओपन कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वर्ड को ओपन करने के लिए जो सेकंड वे है उसके लिए आपको कीबोर्ड पे विंडोज का आपको एक सिंबल दिख रहा होगा। तो आपको प्रेस करना है विंडो प्लस आर। जैसे आप विंडो आर प्रेस करेंगे तो इस तरीके के फाइल ओपन होगी। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जब भी आप यहाँ पे ओपन करेंगे हो सकता है आपको कुछ और लिखा हुआ दिखाई दे। आपको वहाँ पे लिखना है WinWord WINWORD और यहाँ पे ओके प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्ड फाइल ओपन हो जाएगी। अभी जो हमने वर्ड फाइल खोली थी वहां पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो हो रहा था। तो हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन कर लिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक लेक्चर है। तो इसमें हम समझेंगे कि वर्ड में क्या क्या चीज होती है, किसे क्या बोलते हैं। सबसे पहले इससे हम कहते हैं टाइटल बार। आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। यहाँ डॉक्यूमेंट 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने पहला डॉक्यूमेंट वर्ड का ओपन किया है। अब जब हम इसे सेव करेंगे तो हम इसे रीनेम भी कर सकते हैं। तो जो नाम आपने इसको यहाँ पे दिया होगा वो नाम यहाँ पे शो होगा। तो इसे कहते हैं टाइटल बार। फिर यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि हमने एक्सेल में भी समझा था।
यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हम इसे डिटेल में कैसे यूज कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में जो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो है सेव करने का। अगर कोई भी फाइल आपको सेव करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और क्विक एक्सेस टूल बार में कई सारे ऑप्शन है, उसे कैसे यूज करना है वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे शो होता है आपकी लॉगिन आईडी, किस नाम से आपने लॉगिन किया हुआ है। इसके बाद जो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं रिबन, और इसी के लिए नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन से आप कौन से ऑप्शंस को दिखाना चाहते हैं और कौन से ऑप्शंस को हाइड करना चाहते हैं यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। तो इसका यूज हम अभी देख लेते हैं। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो हाइड रिबन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है कि अभी तक जो हमें रिबन दिख रहा था, अभी तक जो हमें ऑप्शंस दिख रहे थे वो सारे हाइड हो चुके हैं, तो यहाँ से आप उन्हें हाइड कर सकते हैं। अब वापस लाने के लिए जो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है और यहाँ पे शो टैब्स इन कमांड पे क्लिक कर देना है। तो जो भी ऑप्शंस हाइड हुए थे वो वापस आ जाएंगे। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में जो दूसरा ऑप्शन है वो है शो टैब्स का। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ टैब दिखे और ग्रुप्स ना दिखे तो आप इस तरीके से भी उसे हाइड कर सकते हैं। अब इसे वापस लाने के लिए क्या करना होगा, या तो आप शो टैब्स एंड कमांड पे जाके क्लिक कर दीजिए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे से किसी भी टैब पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको पिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये अनपिन हो जाएगा। तो इस तरीके से टैब्स को, कमांड्स को आप हाइड करना चाहते हैं, आप वापस लाना चाहते हैं, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है मिनिमाइज का। अगर आप अपनी वर्ड फाइल को क्लोज नहीं करना चाहते लेकिन आपको दूसरी वर्किंग करनी है तो आप उसको यहाँ से मिनिमाइज करके कर सकते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वर्ड फाइल मिनिमाइज होगी और टास्क बार से आप इसे फिर से ओपन कर सकते हैं। तो ये फिर से हमने फाइल को ओपन कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है रीस्टोर डाउन का। रीस्टोर डाउन का मतलब है आपकी फाइल क्लोज नहीं होगी लेकिन आप उसे छोटा करके दिखा सकते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब आपकी फाइल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। बैकग्राउंड में जो स्क्रीन है वो भी यहाँ पे आपको दिख रही है। आपको फाइल के बॉर्डर पे जाना है, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए आप इसको इस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आपको इसी फाइल को कहीं और शिफ्ट करना है तो माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आप इस फाइल को ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे कहीं भी एडजस्ट करके और अपनी वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे फिर से मैक्सिमाइज कर लेते हैं तो फुल स्क्रीन हमें यहाँ पे शो होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्लोज का। अगर आप अपनी फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं किया होगा और आप क्लोज करना चाहते हैं तो आपकी फाइल डायरेक्टली क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कुछ टाइप किया हुआ है तो क्लोज होने से पहले वो आपको सेव के लिए बोलेगा। ये सब कैसे होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं इसे हम टैब कहते हैं और टैब के अंदर होते हैं अलग अलग ग्रुप जिसकी हेल्प से हम वर्किंग वर्ड में करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नंबरिंग दिख रही है, इसे हम कहते हैं रूलर। रूलर की हेल्प से हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर हम टाइप करते हैं, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पे सारी वर्किंग करते हैं। इसके बाद जो नीचे आपको यहाँ पे मार्जिन दिख रही है इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में सबसे पहले आपको दिखाई देता है पेज नंबर। क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा है, हम पेज नंबर 1 पे हैं, लेकिन जब यहाँ पे आप टाइप करते जाएंगे, पेजेस आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे वो शो करेगा कि आप कौन से पेज पे हैं। अब यहाँ पे अगर हम एंटर करते हुए पेज नंबर 2 पे चले जाएं, आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है पेज नंबर 2 ऑफ 2। मतलब आपकी फाइल में टोटल 2 पेज हैं जिसमें से आप अभी पेज 2 पर हैं। अगर वहीं पे हम पेज नंबर 1 पे चले जाएं तो ये शो कर रहा है पेज 1 ऑफ 2। आपकी फाइल में 2 पेज हैं और अभी आप पेज नंबर 1 पर हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पेज नंबरिंग शो होती है। फिर यहाँ पे लिखा है 0 वर्ड्स, अभी तक हमने कोई भी वर्ड्स नहीं लिखे हैं। जब हम यहाँ पे वर्ड्स टाइप करेंगे तो ये शो करेगा कि आपने इस डॉक्यूमेंट में टोटल कितने वर्ड्स लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक बुक का ऑप्शन आ रहा है। ये बुक का ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है। अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप ट्राई करते हैं लिखने के लिए तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत यूजफुल है। जब यहाँ पे हम कोई वर्ड लिखते हैं और उसकी स्पेलिंग गलत हो जाती है तो ये ऑप्शन हमारी हेल्प करता है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ एक्सेल, लेकिन एक्सेल की स्पेलिंग मैं यहाँ पे गलत लिखती हूँ, EXECL। अब यहाँ पे हमने एक्सेल की स्पेलिंग लिख दी लेकिन गलत स्पेलिंग लिखी है। जहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है उसके नीचे आपको एक रेड लाइन दिख रही होगी,
ये रेड लाइन ये शो करती है कि आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो गलत लिखी है। अब इसी के पास में हम यहाँ पे एक और वर्ड लिख देते हैं एक्सेल, जिसमें हमने स्पेलिंग सही लिखी हुई है। तो आपको दिख रहा है कि इसके नीचे कोई भी रेड लाइन नहीं आ रही। रेड लाइन ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे जो आपने वर्ड लिखा है उसकी स्पेलिंग गलत है। अब इस स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ जो बुक का ऑप्शन आ रहा है आपको इस पे जाके क्लिक करना है। इस पे जाके क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्सेल का जो वर्ड आपने लिखा है ये गलत है। यहाँ पे आपको सजेशन देता है कि हो सकता है इनमें से कोई स्पेलिंग आप लिखना चाहते हैं। तो हम यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस भी शो कर रहा है कि आपकी स्पेलिंग और ग्रामर चेक कंप्लीट हो गई है। अब आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है या आप स्पेलिंग सही से नहीं लिख पाते और अगर बाय चांस कहीं पे भी आपसे मिस्टेक हो गई है जल्दी जल्दी लिखने में, तो आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट हेल्प कर देता है ये बताने में कि यहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई है। इसके अलावा इसी स्पेलिंग मिस्टेक को सही करने का एक और ऑप्शन है। आपको अपना कर्सर इस वर्ड पे लेके जाना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने अगर क्लिक कर दिया तो भी स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज शो कर रहा है कि आपने कौन सी लैंग्वेज चूज कर रखी है, तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज चूज की हुई है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है रीड मोड का। अगर आपको अपनी फाइल में कोई एडिटिंग नहीं करनी है, सिर्फ उसे रीड करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे आपको उसके लिए क्लिक करना होगा। सेकेंड ऑप्शन आपका होता है प्रिंट लेआउट। जो डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट ओपन होता है वो प्रिंट लेआउट में ही होता है। जो हम वर्किंग करते हैं वो प्रिंट लेआउट में ही करते हैं। जो एडिटिंग करते हैं वो प्रिंट लेआउट में ही करते हैं और यहीं से हम उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको शो होगा कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा। और नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है वेब लेआउट का। वेब लेआउट का मतलब यह है कि जब आप इसे किसी भी वेबसाइट पे डालेंगे, आपके कंटेंट को जब आप वेबसाइट पे डालेंगे तो वो किस तरीके से दिखाई देगा, पूरा दिखेगा नहीं दिखेगा, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे है जूम इन और जूम आउट का। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आप इसे जूम कर सकते हैं। और अगर आप इसे जूम आउट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो नेगेटिव साइन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो जूम आउट हो जाएगा। हम इसे प्रिंट लेआउट पे ही ले आते हैं। इसके अलावा जूम इन जूम आउट करने के लिए एक और ऑप्शन होता है। कीबोर्ड में आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है और माउस में जो आपका स्क्रॉल बटन होता है इसे आपको मूव करना है। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो ये जूम आउट हो जाएगा और आप इसे स्क्रॉल करेंगे अगर ऊपर की तरफ तो ये जूम इन होगा। तो इस तरीके से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला वर्टिकल स्क्रॉल है और दूसरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है। अगर आप वर्ड फाइल में डाउनवर्ड जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये स्क्रॉल बटन को यूज करना है और अगर वर्ड फाइल में आप राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट जाना चाहते हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिया गया है। इसकी हेल्प से आप इस तरीके से शिफ्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा शेयर का। तो यहाँ से आप अपनी वर्ड फाइल को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब ये सब कैसे होगा ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो बहुत ही बेसिक वीडियो था, जिसमें वर्ड फाइल कैसे ओपन होती है, क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे अवेलेबल है, वो सब हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। Subscribe to my channel and say yes to Excel.